बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र बीच में ही छोड़कर यूरोप का रुख अपनाया था, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे थे। सत्ता पक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही थी, तो वहीं आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव का लगातार बचाव भी किया जा रहा था। लेकिन अब तेजस्वी यादव की वापसी हो रही है और इस बार तेजस्वी यादव प्रचंड और गुस्सैल तरीके से वापस लौट रहे हैं। तेजस्वी यादव का यह बदला हुआ रूप संगठन में बदलाव करने वाला है। दरअसल आपको बताया कि तेजस्वी यादव संगठन में 315 पदों की नियुक्ति करेंगे, जिसमें 50 जिला अध्यक्षों और 265 प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति शामिल होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल पर भी गाज गिर सकती है और खरमास के बाद तेजस्वी यादव जनता के बीच जाएंगे और अपनी हार के कारणों की समीक्षा करेंगे और बताएंगे कि कहां पर चूक हो गई थी। और ऐसे में बड़ा टारगेट अब तेजस्वी यादव के लिए पंचायत चुनाव भी है, जो कि अब काफी नजदीक है। दरअसल आपको बताया कि राजद नेता तेजस्वी यादव यूरोप में छुट्टी मनाकर लौट आए हैं और इस सप्ताह से वो काफी एक्टिव नजर आएंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर नेताओं के साथ आगे की रणनीति तय करने की खबरें आ रही है। 50 जिला अध्यक्षों और 265 प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे, जिसमें तेजस्वी यादव संगठन में बड़े बदलाव भी कर सकते हैं और कई अहम फैसले भी ले सकते हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को बदला जा सकता है। इससे पहले उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब बहुत कम समय में उनको बदला जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। और मकर संक्रांति के बाद वह यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। राजद ने भीतर घातियों की पहचान कर ली है और अब बारी बारी से कार्रवाई की जाएगी और सामने बड़ा टारगेट पंचायत चुनाव भी है। तेजस्वी यादव छुट्टी मनाकर तो लौट चुके हैं और इस पर काफी घमासान तेज था। सत्ता पक्ष लगातार कह रही थी कि आखिर तेजस्वी यादव है कहां। अब ऐसे में जल्द ही पटना प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं, जिसमें आने वाले दिनों में पार्टी के लिए रणनीति तय होगी। समीक्षा बैठक की जानी है और अब तक हुई जिला और प्रखंड स्तरीय बैठकों में विधानसभा चुनाव में जिला प्रखंड कमेटियों के सक्रिय नहीं होने और चुनाव में संगठन की जगह बाहरी एजेंसियों पर आश्रित होना एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होने वाली बैठक में संगठन को मजबूती से पेश किया जाएगा। और इसके अलावा आपको बताएं कि सितंबर 2025 में ही मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन फिर भी इतने कम समय में ही विधानसभा चुनाव सिर पर देखते हुए प्रदेश और जिला कमेटी बनाई गई थी, लेकिन प्रखंड अध्यक्ष भी आधे प्रखंड में ही बनाए जा सकेंगे। तेजस्वी यादव इस कमियों को जल्द ही दूर करेंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही है। उनके आने से ऐसे लगातार आस लगाया जा रहे हैं और तेजस्वी यादव नए 50 जिला अध्यक्षों और करीब 265 प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे और यह काम 1 महीने के अंदर किया जाएगा। राजद के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जो कि मंगनी लाल मंडल हैं, उन पर अब गाज गिरेगी और ये भी खबरें आ रही है कि उन्हें अब बदला जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले मंगनी लाल मंडल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन उम्मीद थी कि ओबीसी समाज के गैर यादव वोट बैंक को राजद की ओर से आकर्षित करेंगे। हालांकि चुनाव परिणाम में कुछ ऐसा नहीं हुआ। कारण यह है कि मंगनी लाल मंडल उम्र दराज है, काफी उम्र के हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान कई राजद नेता अनुशासन की कमी आई सामने, वो काफी उनकी बातों को नहीं मानते थे और टिकट नहीं मिलने पर बागी बन गए थे। इतना ही नहीं, कई राजद नेताओं का कहना है कि वे पूर्व अध्यक्ष जगदानंद की तरह पार्टी नहीं चला पा रहे, तो इसलिए उन्हें अब बदला जाएगा। राजद में कई स्तर पर 400 से अधिक भीतरघातियों की पहचान भी की गई है और इसके लिए पार्टी ने पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रखंड और जिला स्तर के नेताओं से फीडबैक भी मंगवाया है और जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों से भी रिपोर्ट लेगी, जिससे पता चलेगा कि आखिर हार का कारण क्या था, कहां पर चूक हुई और इस बात की जांच होगी कि किन नेताओं ने पार्टी को नुकसान भी पहुंचाया। राजद सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाहर भी निकाल सकते हैं।
आगे आपको बताया कि तेजस्वी यादव मकर संक्रांति के बाद बिहार में यात्रा पर निकलेंगे। अभी अधिक ठंड है जिस कारण से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। मौसम को देखते हुए अभी तारीखें सामने नहीं आई है, लेकिन तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे और जनता को बताएंगे कि कैसे अदृश्य शक्ति से चुनाव उन्होंने हारा। वह पहले भी चुनाव हारने के लिए अदृश्य शक्ति को जिम्मेदार बता चुके हैं। आपको याद होगा 2020 में ये तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई थी, तब धन्यवाद यात्रा उन्होंने निकाला था। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव के सामने संघर्ष रास्ते में ही है, क्योंकि 2020 में भी उन्होंने जीत हासिल नहीं की थी और इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार भी वो अब यात्रा पर निकलेंगे खरमास के बाद, ऐसी खबरें आ रही है। और ऐसे में अब तेजस्वी यादव का अगला टारगेट पंचायत चुनाव भी होगा। दरअसल इसी साल बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है और यहाँ पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते, लेकिन पार्टियों की कोशिश अपने कैडर को जिताना होता है। निचले स्तर पर आरजेडी को मजबूत करने के लिए पंचायत चुनाव तेजस्वी यादव का अगला टारगेट है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जहां एनडीए ने 202 सीटें जीती 243 सीटों में, वही महागठबंधन मात्र 35 से आगे नहीं बढ़ सकी। राजद को सिर्फ 25 सीटें मिली और रिजल्ट आने के बाद ही तेजस्वी यादव ने हार पर मंथन के लिए विधायकों, सांसदों और उम्मीदवारों की बैठक बुलाई थी, जिसमें हर प्रत्याशी शामिल थे जो हार भी चुके थे और जीत भी चुके थे। वो दोनों प्रत्याशी इसमें शामिल थे और बैठक में बनी रणनीति के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के निचले स्तर से जानकारी जुटाकर 400 से अधिक लोगों को अब हटा दिया गया है, क्योंकि साफ तौर पर कहना था कि ये 400 लोगों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। तो देखिए, अब यूरोप ट्रिप के बाद तेजस्वी यादव अब बिहार लौट रहे हैं और ऐसे में अभी वो दिल्ली है और उनके आने के बाद अब उनका एक अलग ही तेवर देखने को मिलेगा। लगातार वो अब समीक्षा बैठक करेंगे और 315 नए नियुक्त करेंगे, जिसमें 265 होंगे और 50 लोगों की नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर तेजस्वी यादव इतने दिनों के बाद लौट रहे हैं, सत्ता पक्ष पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब 265 प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे और अब सत्ता पक्ष पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव को लेकर के वो सवाल खड़े करते नजर आ रहे थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव वापस लौट रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।